नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी के लेटेस्ट अपडेट को लेकर के। तो देखिए, आपका झारखंड में जो जेटेट परीक्षा है उसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है और हमने पहले भी बोला था कि आपको देखिए जैक जो है परीक्षा लेगी और जैक अपने टेक्स्ट बुक से लेगी, इसमें कोई शक मत रखिएगा। लेकिन यहाँ पर अभी जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें इंटर का सिलेबस बना दिया गया है। कोई बात नहीं है, इंटर का सिलेबस भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आप 1 से 5 शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर इंटर बेसिस है और 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन बेसिस बनाया गया है। तो आप सभी इंटर तक की यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, इंटर बेसिस पर अब आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए देखिए, अभी तक तो एडमिशन यहाँ पर हम ले रहे थे 500 रुपये में, लेकिन अब आपका एडमिशन का फी हो जाएगा 800 रुपये। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 800 रुपये में आप 1 to 5 में यहाँ पर एडमिशन पा सकेंगे। आज से ये घोषणा कर दी गई है। तो आप सभी 500 रुपये में नहीं 800 रुपये में जुड़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर JCERT टेक्स्ट बुक का यहाँ पर जो 11th स्तर का जो भी दिया गया है नोट्स PDF जो आपको दिया गया है सिलेबस, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर अप करने जा रहे हैं। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइएगा। सिर्फ जैक की किताब को पढ़ने के लिए यहाँ से आपको 100% आपको बताते हैं रिजल्ट होगा ही होगा। तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़िएगा और सारा नोट्स PDF वीडियो आपको व्हाट्सएप पर ग्रुप जोड़ करके करवाया जा रहा है, क्योंकि डेली यहाँ पर नोट्स और डेली PDF साथ में आपको यहाँ पर डेली वीडियो भी दिया जा रहा है और लाइव चैट भी सुविधा दी गई है। तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़िएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो में हम आपके लिए यहाँ पर इंग्लिश का जो आपका सिलेबस दिया गया है उसके आधार पर कंप्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं। यहाँ से आपको दिया गया है सिलेबस में कंप्रहेंशन, जिसमें अनसीन पैसेज, जिसमें क्या है आपका अनसीन पैसेज सिलेबस का पहला टॉपिक है। ठीक है, और सिलेबस देखिए किसी का कुछ भी बना दिया गया हो, आपको हम बता देते हैं। पैसेज हर किसी का होगा, पैसेज हर किसी का होगा, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अभी फर्स्ट टॉपिक जो सिलेबस का है कंप्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, उसको यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बेस्ट क्वेश्चन क्या है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आप क्या कीजिए, जो आपको गद्यांश दिए गए हैं, जो आपको पैसेज दिए गए हैं, उसको सावधानी पूर्वक पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, यानी जो आपको पैसेज दिया गया है उसी पर आधारित प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। देखिए पैसेज क्या है, आप उसको देख लीजिएगा। There lived a saint in the jungle. There lived a saint in the jungle. Every morning he used to go near one big banyan tree and talk. A monkey who lived in that tree saw it every day. One day, two friends, Ajit and Sanju, were returning home through the jungle. Night fell. As they reached the midst of the jungle, they decided to spend the night in the jungle. They came to the cottage of the saint and requested him to give shelter. The saint was a kind person, so he gave them a place of stay at night. In the morning, they woke up, could not find the saint in the cottage, to left without inquiry about him. ठीक है, देखिए पैसेज को आप पढ़ लिए। पैसेज पढ़ने के बाद आपको इसका थोड़ा बहुत अगर हिंदी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि पैसेज आपका एग्जाम में लगभग कितने नंबर का, तो 4 से 5 नंबर का पूछ ही देता है। ठीक है, तो इस पैसेज को एक बार हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न है, अगर आप हिंदी कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, जिससे आपको समझने में यहाँ सुविधा होगी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। देयर लिव्ड ए सेंट इन द जंगल। ठीक है, जंगल में कौन रहता था? एक साधु रहता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो नियर वन बिग बनियान ट्री एंड टॉक। एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक दिन वह सुबह सुबह क्या करता था, अब उसके नज़दीक में एक बरगद का पेड़ था, वहाँ पर जाता था और टॉक करता था, बोलता था। ठीक है, ए मंकी हु लिव्ड इन दैट ट्री सा इट एवरी डे। ए मंकी एक बंदर जो पेड़ पर रहती थी, और सा इट एवरी डे उसको प्रतिदिन देखती थी। ठीक है, वन डे टू फ्रेंड्स अजीत एंड संजू
वे आर रिटर्निंग होम। एक दिन दो मित्र अजीत और संजू जो थे वो रिटर्निंग होम, घर से वापस आ रहे थे। थ्रू द जंगल, जंगल होते हुए घर से वापस लौटना था उनको, ठीक है। नाइट फेल एज दे रीच्ड द मिड्स ऑफ द जंगल, जंगल के मध्य में पहुंचते ही, जंगल के बीच में पहुंचते ही रात हो गई। क्या हो गया? रात हो गया। मिड्स ऑफ द जंगल। दे डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट इन द जंगल। उन्होंने डिसाइड किया, वे लोग डिसाइड किए, वो लोग निर्णय किए कि नाइट जो है, रात्रि जो है जंगल में ही बिताया जाए। दे कैम टू द कॉटेज ऑफ द सेंट। वे साधु के कुटिया में गए। कहाँ गए? कॉटेज, यहाँ। वे साधु के कुटिया में गए। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गिव शेल्टर। और उनसे विनय किया, उनसे अनुरोध किया कि उनको रहने का स्थान या आश्रय दिया जाए। द सेंट वॉज अ काइंड पर्सन। साधु जो था वो दयालु व्यक्ति था। सो ही गेव देम ए प्लेस टू स्टे एट नाइट। तो उसको रात में ठहरने के लिए स्थान दे दिया। इन द मॉर्निंग दे वोक अप। जब वे सुबह में जगते हैं, जब सुबह में जगते हैं दोनों मित्र, क्या होता है? कुड नॉट फाइंड द सेंट इन द कॉटेज। साधु को कुटिया में नहीं पाते हैं। सो लेफ्ट विदाउट इंक्वायरी अबाउट हिम। इसलिए वह बिना पूछताछ किए के बिना ही वहाँ से निकल गए, ठीक है। चलिए, अब जब आप हिंदी कर लिए, अब प्रश्न को देख लीजिएगा क्या कर रहा है। हु लिव्ड इन द ट्री। हु फर्स्ट प्रश्न है, हु लिव्ड इन द ट्री। पेड़ पर कौन रहता था? हु लिव्ड इन द ट्री। अपने मन से कुछ नहीं करना है, पैसेज को जा करके देखिएगा अच्छे तरह से, ठीक है। पेड़ पर कौन रहता था? सेंट, मंकी, अजीत, टाइगर, कौन रहता था, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर पैसेज में स्पष्ट किया हुआ है, आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ए मंकी हु लिव्ड इन दैट ट्री। तो पेड़ पर कौन रहता था? मंकी रहता था। मिल गया पैसेज में ना। बस इसी तरह से पैसेज वाले प्रश्न को आपको ढूंढना है। बहुत ही ईजी होता है। थोड़ा सा अगर आप माइंड को कंसंट्रेट करेंगे तो आपका यहाँ से पैसेज का जो प्रश्न है 3, 4 नंबर, 5 नंबर जो भी आ जाए वो आपका 100% निकल जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका मंकी हो जाएगा, ठीक है। पेड़ पर कौन रहता था? मंकी रहता था। आंसर भी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हु आज रिटर्निंग होम। घर से कौन लौट रहे थे? हु आज रिटर्निंग होम। घर से कौन लौट रहे थे, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखिएगा, शायद आप अपने बता दें। मदर एंड सन, फादर एंड फ्रेंड्स, टू फ्रेंड्स, सेंट एंड फ्रेंड्स। घर से कौन लौट रहे थे? टू फ्रेंड्स। कौन कौन? तो यहाँ पर नाम भी आपको दिया था, अजीत एंड संजू, ठीक है। आइए देख लेते हैं घर से कौन लौट रहे थे, ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से मिलेगा। यहाँ देखिएगा, इस पैसेज में देखिएगा, वन डे टू फ्रेंड्स अजीत एंड संजू वेयर रिटर्निंग होम। यही नहीं पूछा था कि हु वाज रिटर्निंग होम। तो टू फ्रेंड्स, दो मित्र जो है घर से लौट रहे थे। क्लियर हो गया ना। एकदम इसी तरह से सेम टू सेम पैसेज में मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, पैसेज से आंसर आपका उठ जाएगा। देखिए जो सिलेबस चेंज किया गया, तो सिलेबस जो 1 to 5 का है उसमें ये सिलेबस आपको बनाया गया है। पैसेज को बनाया गया, अनसीन पैसेज को, जो 2 रहेंगे वो आपको देख लेना है इंग्लिश के अंतर्गत, ठीक है। तो इंग्लिश बहुत ही अच्छा आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। वेयर डिड द स्टे एट नाइट। वेयर डिड द स्टे एट नाइट। रात्रि में कहाँ ठहरा हुआ? रात्रि में कहाँ ठहरे थे? इन अ टेम्पल, अंडर द बनियान ट्री, इन द कॉटेज, एट होम, ठीक है। तो टेम्पल में तो नहीं ठहरे थे, बनियान ट्री में भी नहीं ठहरे थे। वे लोग कहाँ गए थे? साधु के कुटिया में गए थे और वहाँ पर आश्रय देने को कहते हैं। तो इन द कॉटेज माने कुटिया में रुके थे। कहाँ रुके थे? जो दोनों टू फ्रेंड्स थे वो जब आ रहे थे तो कहाँ लौटे थे, कहाँ रुके थे? कॉटेज में, कुटिया में रुके थे। क्लियर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द अंटोनिम ऑफ फ्रेंड्स। देखिए आपको जो है यहाँ पर अंटोनिम और साइनोनिम जो है एक अलग से सिलेबस भी दे दिया है। तो इसलिए सिलेबस में अंटोनिम साइनोनिम हम अलग से भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। अभी जो है यहाँ प्रश्न के आधार पर जिस तरह का प्रश्न पूछता है वो आपको हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो अंटोनिम एक आएगा, व्हाट इज द अंटोनिम ऑफ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का विपरीत में क्या होगा? फ्रेंड्स यानी मित्र, फ्रेंड्स यानी मित्र। इसका जो है अपोजिट में क्या होगा? इसका अपोजिट में क्या होगा ये आपको जानना है। एनिमी, एनिमीज,
एनिमी, नेवर या कजन, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स का क्या होता है, फ्रेंड्स का यहाँ पर हम लोग लेंगे, मित्र का हो जाएगा आपका शत्रु, क्या होता है शत्रु हिंदी में कहते हैं। और उसी के लिए हम लोग लेंगे यहाँ पर एनिमीज, फ्रेंड्स है तो एनिमीज लेंगे। क्लियर हो गया ना, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ जंगल, जंगल के समान अर्थ वाला इसमें कौन सा वर्ड्स है, ठीक है। साइनोनिम माने समान अर्थ। व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ जंगल, वुड्स, डेजर्ट, ट्रीज, हिल्स, ठीक है। व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ जंगल, ठीक है। क्या होगा, वुड्स होगा, डेजर्ट होगा, ट्रीज होगा या हिल होगा। तो देखिए जंगल में क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो जंगल का जो यहाँ पर होगा वो समान वुड होगा, क्या होगा वुड्स हो जाएगा यहाँ पर जंगल का जो है आपको साइनोनिम। अगला है द सेंट, द संत यूज टू गो टू द एंड टॉक, साधु कहाँ जाता था और किससे टॉक करता था। ऑप्शन देखिए दिया गया है, बिग कोकोनट ट्री, बिग बनियान ट्री, बिग पीपल ट्री, बिग बनियान ट्री, ठीक है। कहाँ पर साधु जाता था, स्मॉल बनियान ट्री। तो साधु कहाँ जाता था, देखिए अगर आपको पैसेज ध्यान में होगा तो एक बिग बनियान ट्री था, वहाँ पर साधु अर्ली मॉर्निंग जाता था और क्या करता था, टॉक करता था। चलिए नहीं तो पैसेज की ओर हम लोग चल लेते हैं, थोड़ा सा पैसेज की ओर चल लेते हैं। देखिए पैसेज में स्पष्ट किया हुआ होगा, आप उसको देख लीजिए। पैसेज में यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो नियर वन बिग बनियान ट्री एंड टॉक, ठीक है। बिग बनियान ट्री है ना, मिल रहा है। तो इस तरह से पैसेज में जब भी जाएंगे आपको मिलना तय है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिए यहाँ पर जो पूछा गया है, द संत यूज टू गो टू द एंड टॉक, तो गो टू द बिग बनियान ट्री, बिग बनियान ट्री एंड टॉक। पैसेज में तो हूँ बहु लाइन बाय लाइन मिलता है, आप लोग मिलाने का कोशिश कीजिएगा, लाइन बाय लाइन जहाँ मिला उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है, एकदम आंसर आ जाएगा। वेयर लिव्ड अ सेंट, वेयर लिव्ड अ संत, संत जो है कहाँ रहते थे, साधु जो है कहाँ रहते थे आपको पूछा गया है। चलिए पैसेज को रिमूव करते हैं एक बार फिर से। देखिए लिखा हुआ है देयर लिव्ड अ संत इन द जंगल, ये संत कहाँ रहते थे, साधु कहाँ रहते थे, तो जंगल में रहते थे। यहाँ पर मिल गया ना, पहला ही जगह मिल गया। तो यही प्रश्न पूछा था, वेयर लिव्ड अ सेंट, ठीक है, वेयर लिव्ड अ संत बोलिए कहाँ रहते थे, तो वो जंगल में रहते थे, ठीक है। अगला है यहाँ पर देखिएगा, वेयर इज सन गो टू एवरी मॉर्निंग, वेयर इज सन गो टू एवरी मॉर्निंग, संत जो है एवरी मॉर्निंग कहाँ जाते थे, कहाँ जाते थे, बनियान ट्री, गुआवा ट्री, बनाना ट्री या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये जो संत थे वो संत कहाँ जाते थे, वो आपको यहाँ पर बिग बनियान ट्री यानी बनियान ट्री बरगद का पेड़, कहाँ बरगद का पेड़ के पास जाते थे। तो राइट आंसर इसका बरगद पेड़ यानी बनियान ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ नाइट, नाइट का अपोजिट वर्ड क्या होगा, नाइट का अपोजिट वर्ड क्या होगा, नाइट का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, मॉर्निंग, डे, आफ्टरनून या इवनिंग, ठीक है। तो नाइट माने रात्रि और डे माने क्या होता है, दिन, तो रात्रि का दिन होगा, ठीक है, क्या होगा, रात्रि का दिन होगा। तो नाइट का डे जो है अपोजिट वर्ड होगा, राइट आंसर 9 का यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ क्रूएल, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ क्रूएल, क्रूएल का अपोजिट वर्ड क्या होता है, क्रूएल का मतलब क्या होता है, निर्दयी, क्रूएल का मतलब क्या होता है, निर्दयी। इसका अपोजिट क्या होता है, तो हम लोग हिंदी में जानते हैं क्रूएल का, निर्दयी का होता है दयालु, ठीक है, दयालु। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या देखिए, नाइट है, डे है, काइंड है, नन ऑफ दिस है। तो यहाँ पर काइंड का मतलब क्या होता है, काइंड का मतलब दयालु होता है, क्या होता है, दयालु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काइंड हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए अभी जो अनसीन पैसेज आपके जो दिए गए हैं उसको हम यहाँ पर आपको कंप्रहेंशन बेस्ड अनसीन पैसेज को कंप्लीट करवा देंगे। तो इंग्लिश आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और सारी तैयारियाँ भी करवा दी जाएगी। आप सिर्फ यहाँ पर जुड़ेंगे और सारी तैयारियाँ करेंगे, ठीक है। देखिए लेकिन अब जो सिलेबस जिस कदर आपको बढ़ाया गया है, सिलेबस जिस कदर आपको बढ़ाया गया है,
अब आपकी तैयारी 500 रुपये में नहीं हो सकती है। अब आपकी तैयारी 500 रुपये में नहीं हो सकती है। अगर 1 से 5 की आपकी तैयारी करनी है तो इसके लिए सीधे आपको जो है यहाँ पर 800 रुपये अब लगेंगे, जो सिलेबस चेंज किया गया है। ठीक है, तो जिनको सिलेबस वाइज देखना है तो वो 800 रुपये अब पेड करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।